बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद मुनीर अहमद। कोर्स है मैनेजरियल अकाउंटिंग। टुडे वी विल डिस्कस यूनिट 4 दैट इज़ कॉस्ट बिहेवियर एनालिसिस एंड यूज़। आज इस यूनिट के हम प्रोग्राम कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न्स क्या हैं, कॉस्ट बिहेवियर एनालिसिस किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कॉस्ट बिहेवियर एनालिसिस is the study of how specific costs respond to changes in the level of activity within a company। कि ये एक ऐसी स्टडी है कि जिसमें हम एक्टिविटी लेवल को विद द चेंज इन कॉस्ट रिस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं। हम स्टडी करते हैं कि एक्टिविटी लेवल चेंज होने से कॉस्ट कैसे रिस्पॉन्ड करती है, और इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट है कॉस्ट बिहेवियर एनालिसिस में, वो डिटर्मिनेशन एंड मेजरमेंट ऑफ की एक्टिविटीज़ हैं कि वो कौन सी की एक्टिविटीज़ हैं कि जिनसे आपकी कॉस्ट जो है वो एसोसिएटेड है। वो की एक्टिविटीज़ या एक्टिविटी लेवल्स मे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सेल डॉलर्स, कि अगर कोई रिटेल कंपनी है तो उसकी सेल्स डॉलर्स के साथ कॉस्ट एसोसिएट होंगी। अगर कोई ट्रकिंग कंपनी है तो उसकी माइल्स ड्रिवन के साथ एसोसिएटेड होंगी कॉस्ट। और इसी तरह अगर कोई होटल है तो रूम ऑक्यूपेंसी के साथ उसकी कॉस्ट एसोसिएटेड होंगी। इन द सेम वे यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट के लिए नंबर ऑफ क्लासेस टॉट जो हैं उसकी कॉस्ट के साथ एसोसिएटेड होंगी। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एक्टिविटी लेवल्स की कि जिन एक्टिविटी लेवल्स के साथ कॉस्ट एसोसिएट होती है। तो एक्टिविटी लेवल चेंज होने से कॉस्ट के बिहेवियर में क्या चेंज आता है, दिस इज़ नोन एज द कॉस्ट बिहेवियर एनालिसिस। फॉर एन एक्टिविटी लेवल to be useful in cost behavior analysis, there should be correlation between changes in the level or volume of activity and changes in the cost। cost behavior analysis के लिए ज़रूरी है कि एक्टिविटी लेवल में, वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी में और कॉस्ट में लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए, उनके दरमियान कोरिलेशन होनी चाहिए, तब ही कॉस्ट बिहेवियर एनालिसिस परफॉर्म किया जा सकता है। द एक्टिविटी लेवल सेलेक्टेड इज रेफर्ड टू एज द एक्टिविटी और वॉल्यूम इंडेक्स। एक्टिविटी लेवल से मुराद हम एक्टिविटी इंडेक्स भी लेते हैं। एक्टिविटी इंडेक्स आइडेंटिफाइज द एक्टिविटी that causes changes in the behavior of cost, कि जिस एक्टिविटी इंडेक्स के चेंज होने से कॉस्ट बिहेवियर चेंज हो वो एक्टिविटी इंडेक्स कहलाता है। इस एक्टिविटी इंडेक्स को हम प्लॉट करते हैं मुख्तलिफ ग्राफिक की सूरत में। डियर स्टूडेंट्स, एक्टिविटी लेवल हमने अंडरस्टैंड किया कि एक्टिविटी लेवल है क्या। अब उससे एसोसिएटेड जो कॉस्ट हैं जिनका बिहेवियर चेंज होता है विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल, उन कॉस्ट में एक कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेटली एक्टिविटी लेवल चेंज होने से इन टोटल वेरी करती है, जबकि पर यूनिट कॉस्ट remains the constant with the every level of activity। इसके दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इन टोटल ये चेंज होगी जबकि पर यूनिट ये कांस्टेंट रहेगी। Here is an example of Damon company which manufactures radios for cars
that contains a $10 digital clock. The activity index is the number of radios produced. As each radio is manufactured, the total cost of the clocks increased by $10. जैसा कि आप स्क्रीन पर दो ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ ए एंड ग्राफ बी। ग्राफ ए टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिपिक्ट करता है कि जैसे जैसे रेडियोज़ की प्रोडक्शन इंक्रीज करती जाएगी, आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज करती जाएगी, जबकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन कांस्टेंट इर्रिस्पेक्ट ऑफ चेंज इन प्रोडक्शन ऑफ रेडियोज़। इसीलिए जो ग्राफ बी है वो एक स्ट्रेट लाइन जो है वो डिपिक्ट करता है कि पर यूनिट कॉस्ट में कोई चेंज अकर नहीं होती विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल सेम रहती है रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस इन एक्टिविटी लेवल, जबकि फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट वेरी करती है इनवर्सली विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल, कि अगर आपका एक्टिविटी लेवल इंक्रीज होगा तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होगी एंड वाइस वर्सा। हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट कि फिक्स्ड कॉस्ट को ग्राफिकली हम कैसे डिपिक्ट करेंगे। Daman company leases all of its productive facilities at a cost of $10,000 per month, और इसकी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है प्रोडक्शन फैसिलिटी की वो रिमेन कांस्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ एक्टिविटी। आप अगर ग्राफ ए में देखें तो रेडियोज़ की प्रोडक्शन चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, हर एक्टिविटी लेवल पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 कांस्टेंट है और इसका ग्राफ स्ट्रेट जो है वो शो करता है, जबकि ग्राफ बी डिपिक्ट द फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, और ये इनवर्स रिलेशनशिप को शो करता है कि जैसे जैसे रेडियोज़ की प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी कॉस्ट पर यूनिट इनवर्सली चेंज होती जाएगी। प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज होने से कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज करेगी, जबकि प्रोडक्शन लेवल डिक्रीज होने से कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज कर जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमने दो एग्जाम्पल्स की वेरिएबल कॉस्ट की और फिक्स्ड कॉस्ट की, इनके दरमियान हमने ये अज्यूम किया था कि देयर इज़ अ लीनियर रिलेशनशिप ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसीलिए स्ट्रेट लाइन को हमने यूज़ किया था दोनों किस्म की कॉस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप हर दफ़ा एग्जिस्ट नहीं करता वेरिएबल कॉस्ट के लिए थ्रू आउट द इंटायर रेंज ऑफ एक्टिविटी। इन रियल वर्ल्ड ये रिलेशनशिप जो है वेरिएबल कॉस्ट का जो बिहेवियर है और उसकी जो चेंजेस है एक्टिविटी लेवल में आम तौर पर कोविलिनियर रिलेशनशिप को शो करती है। जैसे कि आप ग्राफ ए में देख रहे हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिविटी लेवल and its cost is collinear, whereas the behavior of total fixed costs through all levels of activity is shown in part B, that is non-linear relationship. अब इसकी क्या रीज़न है? इसकी मेन रीज़न ये है कि कंपनीज कभी भी ज़ीरो कैपेसिटी पर या 100% कैपेसिटी पर ऑपरेट
नहीं करती। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई कंपनी 100% कैपेसिटी पर परफॉर्म कर रही हो। कंपनीज आम तौर पर एक नैरो रेंज में परफॉर्म करती हैं जो कि 40 to 80% कैपेसिटी लेवल होता है। वो रेलिवेंट रेंज के जिस रेंज में कंपनी परफॉर्म कर रही होती है वो द रेलिवेंट रेंज ऑफ द एक्टिविटी इंडेक्स इज द रेंज over which a company expects to operate during a year। एक पर्टिकुलर ईयर में एक्टिविटी इंडेक्स जो रेंज शो कर रहा होता है उसे हम रेलिवेंट रेंज कहते हैं। विद इन दिस रेंज एज शोन इन बोथ डायग्राम्स टू द राइट a straight line relationship normally exists for both fixed and variable cost। कि उस पर्टिकुलर रेंज में जो रिलेशनशिप होगा एक्टिविटी लेवल का और कॉस्ट का वो लीनियर होगा, जबकि थ्रू आउट द ईयर लीनियर नहीं रहेगा क्योंकि रेलिवेंट रेंज जो है वो चेंज हो जाती है। उस पर्टिकुलर रेलिवेंट रेंज के लिए वो रिलेशनशिप लीनियर एग्जिस्ट करता रहेगा, जबकि उस रेलिवेंट रेंज से जैसे ही एक्टिविटी लेवल चेंज होगा रिलेशनशिप लीनियर नहीं रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने कॉस्ट बिहेवियर एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया कि जिसमें हमने ये सीखा कि कॉस्ट बिहेवियर एनालिसिस से क्या मुराद है, एक्टिविटी लेवल क्या है, उससे एसोसिएटेड कॉस्ट कौन कौन सी हैं, लीनियर रिलेशनशिप और कोलिनियर रिलेशनशिप क्या है, लीनियर रिलेशनशिप कर्वनीलियर रिलेशनशिप है क्या, रेलिवेंट रेंज का क्या कंसेप्ट है। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आप बखूबी समझ पाए होंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।